नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अंतरात्मा की आवाज श्री विजय बंसल जी, मकान नंबर 120, संदेश विहार, पीतमपुरा, दिल्ली, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ संदेश विहार, दिल्ली से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं आपको एक ऐसे जो है व्यक्ति तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, अंत आत्मा, जो सुप्रसिद्ध है, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम है। हमारे साथ मौजूद है श्री विजय बंसल जी। विजय बंसल जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज के दर्शकों को, और आज तो बहुत ही शुभ दिन है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी का जन्मदिन है और साथ में विश्वकर्मा भगवान का भी दिवस है आज। बहुत बहुत बधाई उस मिट्टी को, वडगांव की, जहां उनका जन्म हुआ, अपने दोस्तों के साथ बचपन उनका बीता, और जैसे जैसे विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी, विषम परिस्थितियों में सब काम करते हुए भी वो आज भारत के सर्वोच्च पद पर हैं। ये भारत के लोकतंत्र की महानता है। विजय बंसल जी, मैं आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। अभी हम बात करें बिहार के अंदर, चुनाव बिल्कुल करीब है और आपने 2004 से लेके अभी तक जो भी भविष्यवाणी आपने की बिल्कुल सटीक हुई। आपने बिहार के रिजल्ट के बारे में अभी से आपने बता दिया कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, किस दल की बनेगी, किस पार्टी की बनेगी, सत्ता में कौन आएगा और विपक्ष में कौन रहेगा, किस तरीके से आप सर्वे करते हैं, किस तरीके से आत्मा के आप विश्वास रखते हैं, कैसे आप बता देते हैं। आपने इससे पहले बताया था 2004 में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2031 तक हिंदुस्तान पर राज करेंगे। जी देखिए, ये तो मैं भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ। मैं सहज मार्ग श्री रामचंद्र मिशन से जुड़ा हूँ, जो आध्यात्मिकता का केंद्र है, और वहाँ मेडिटेशन वगैरह में मैं रुचि रखता हूँ। मेडिटेशन जब भी करता हूँ, कुछ चीज़ें मेडिटेशन के जरिए ऐसी प्राप्त हो जाती हैं मुझे, जो मैं लिखता हूँ प्रभु की कृपा हो जाती है। जब वो विषय राजनीति का ज़्यादा रहा, जिसके विषय में मैंने लिखा है, ऐसी चीज़ें लिखी 2014 से और आज तक, जो किसी भी परिचय की भी मोहताज नहीं है। और उसके भी सारे के सारे पत्र मैंने आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय जेपी नड्डा जी को, इनको सबको समय समय पर मैं भेजता रहता हूँ। अभी बंगाल का चुनाव है, मैंने 24 जुलाई को उनको पत्र भेजा है। बंगाल में 127 सीटें प्लस माइनस 7.46 सीटें ये रिजल्ट रहने वाला है। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर 152 सीटें प्लस माइनस 4.36 सीटें ये रिजल्ट रहने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। विजय बंसल जी, मैं आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। चुनाव अभी बाकी है और रिजल्ट सामने आ चुका है। किस तरीके से आपने भविष्यवाणी करी, किस तरीके से आपने भविष्यवाणी करी? बिल्कुल ठीक होता जो भी भविष्यवाणी आप 2014 से लेकर के 2014 से नहीं, बल्कि मैं अगर बात करूं पीछे बैकग्राउंड जाता हूं तो 2004 से आपने जो भी कहा वो एक इतिहास कायम है उसके लिए। ये तो मैं बता रहा हूँ ना जी, मेरे पास कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, ना ही मैं किसी ग्रहों का या किसी रेखाओं का कोई ज्ञान मेरे पास। विजय बंसल जी, मैं आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। आपने कहा वो दिन अब दूर नहीं जो देखिए जी, ये तो 2014 से मैंने बोला हुआ है और उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। पाकिस्तान मैंने तो 2014 में बोल दिया था पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मेरे अपनी नजरों में आज भी पाकिस्तान खत्म के बराबर है। अच्छा। पीओ के भारत का अंग होगा, 2029 तक हो सकता है, उससे पहले ही आ जाए, 2029 तक आ जाएगा। और ये सारे कार्य बिना किसी लड़ाई झगड़े को होने वाले हैं, जैसे श्री राम मंदिर। मैं विजय बंसल से आपसे कुछ खास मुद्दे चर्चा करूंगा। अगर पाकिस्तान खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान किस अंग में जाएगा? हिंदुस्तान में आएगा या किसी और देश में जाएगा? देखिए, इस विषय में तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, ना मुझे कभी ऐसा मेडिटेशन में ये चीजें दिखाई दी है, जो चीज में ये दिखाई। लेकिन ये श्वेत पक्का है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा।
आप आज श्रम हालात देख के आप श्रम अंदाजा लगा सकते हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और आज तो सब कहने लगे हैं, मैं तो 2014 से कह रहा हूँ ये बात, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैं 2014 से ये सब काम जितने सुधार 3 तलाक से रिलेटेड था, राम मंदिर से था, 370 था, 35 से थी, कोई भी इस तरह का ये सब चीजें मैंने 2014 में बोली और ये ऑन रिकॉर्ड हैं। उसी के विषय में आदरणीय मोदी जी का मेरे पास पत्र आया था। कभी किसी समय में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पत्र भी मेरे पास आया है, सोनिया जी का पत्र भी मेरे पास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं किसी की कम आंकता नहीं। जितने भी प्रधानमंत्री आज तक देश में हुए सबको मैं नमस्कार करता हूँ और अपने अपने समय में सबने अच्छा काम किया है, भारतवर्ष को आगे ले जाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी के कार्यों को देखते हुए ऐसा लगता है ब्रह्मांड में अगर कोई तीसरी शक्ति, जो कि हम पूरा हिंदुस्तान मानता है ब्रह्मांड में कोई शक्ति कार्य करती है, वो आज मोदी जी के साथ है। ऐसे ऐसे असंभव से दिखने वाले कार्य, ऐसे ऐसे हाईवेज, रेलवे लाइन, वंदे भारत, मतलब पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जाल बिछा हुआ है एक आदमी का। विजय बंसल जी, मेरा आपसे पहला आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने बिहार चुनाव के रिजल्ट को बता दिया, पहले समय से पहले चुनाव बाकी है जी, रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल आपने दिखा रहे, जैसे कि तस्वीर में दिखा रहा हूँ, आपने बताया पूरा बायोडाटा तैयार कर दिया है। और आपने बताया कि बंगाल में चुनाव होने वाला, वहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। मेरा आपसे सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश, यूपी के बारे में क्या कहना है आपका? देखो जी, उत्तर प्रदेश यूपी के बारे में मेरा वो पूरा रिकॉर्ड है 2017 से 2017 और जो अभी चुनाव गया है, ये जो सीटें मैंने लिखी थी वो रिकॉर्ड है, वो एज इट इज आई थी। अब आगे क्या होगा? आगे देखिए, आंकड़ा तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए तो मुझे थोड़ा सा कुछ मेडिटेशन करना पड़ता है। ये मैं जरूर दावे के साथ, दावा भी नहीं करता मैं तो किसी चीज का, मैं ऐसा विश्वास है मेरा, ऐसा विश्वास है आने वाले समय में जितने चुनाव होने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, 1-2 स्टेट का तो मैं नहीं कहता, लेकिन सब जगह मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। ठीक है, बहुमत किसका। एक और बात है जो मेरा अपना है, मेरा ये मानना है, आने वाली पीढ़ी को ये विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कभी वडगांव की धरती पर पैदा हुआ एक इंसान विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए दिन रात मेहनत करके 18 घंटे 24 घंटे मेहनत करके उनको विश्वास करना मुश्किल होगा ऐसा इंसान भी कभी इस धरती पर, भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुआ था। जय हिंद, जय भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विश्वास। इसके साथ कहते हुए मैं मोदी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की शुभकामनाएं कामना करता हूँ। और आज उनका विशेष जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई पूरे देश की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है भैया, समय देने का आपका एक न्यूज़ चैनल बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ संदेश विहार दिल्ली से। हमारे साथ मौजूद थे विजय बंसल जी, जिन्होंने समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल कायम किया। अगर हम बात करें, आज हिंदुस्तान के अंदर एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ। नमस्कार।